Good evening, everyone. आई होप मेरी वॉइस सभी को क्लियर है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो अभी तक पढ़ाया है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें कोई भी किसी को डाउट हो वो पूछ सकता है। डिमांड सप्लाई पैटर्न, एक्सेप्शनल्स, एंट्री, स्टॉप लॉस। जी कपिल जी। सर 28 अक्टूबर को शायद ऑफ था मार्केट, क्योंकि 27 अक्टूबर, 26, 27 और सीधा 29 ओपन हो रहा है। ये मैंने टाटा स्टील का ग्राफ ओपन कर रखा है। क्या पूछना चाहते हैं आप इसमें? ये वाले एरिया में हमारे पास लेग आउट कैंडल है। इसको हम लोग बेस कैंडल लेंगे और ये पूरा वापस यहाँ तक का एरिया जो है वो पूरा बेस कैंडल में है, बेस एरिया है ये। 5 2 3 4 5 6 कैंडल जो है वो बेस में है। लेग इन, बेस, लेग आउट। ये जोन उतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि अपनी लेग इन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेग इन कंसिडर कर सकते हैं, बट जो एक लेग इन में स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो स्ट्रेंथ इसमें एक्चुअल है नहीं। रैली बेस, रैली एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मार्किंग में प्रॉब्लम आ रही है आपको, या फिर एक्सेप्शनल वाला कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने में प्रॉब्लम आ रही है? ये हमारे पास एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। उसके बाद बेस एरिया एंड ग्रीन कैंडल। ये हमारे पास रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। ये नॉर्मल पैटर्न है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल है।
नॉर्मल। इसमें एक्सेप्शनल क्या हो सकता है कि इस वाले लेग आउट की जो विक है वो बेस कैंडल से नीचे हो, लेग आउट की विक बेस कैंडल से नीचे हो, मतलब बेस एरिया जो फॉर्म हुआ था उसके नीचे भी प्राइस गई थी लेग आउट कैंडल में, तो ये हमारे लिए लेग आउट का एक्सेप्शनल है। हमें इसे जो मार्क करना है प्रॉक्सिमल लाइन से, जो प्रॉक्सिमल लाइन हम लोग रखते हैं हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, वो एज इट इज हमें रखनी है, एज इट इज प्लेस करनी है प्रॉक्सिमल लाइन हाईएस्ट बॉडी पे। एंड जो डिजिटल लाइन रहेगी, नॉर्मल केस में हम लोएस्ट विक ऑफ द बेस प्लेस करते हैं, बट जब हमारे पास एक्सेप्शनल है कि प्राइस बेस एरिया से भी नीचे आई है, तो हमारी जो डिजिटल लाइन है वो हम लोग बेस एरिया के बाद जो लेग आउट कैंडल फॉर्म हुई उस लेग आउट कैंडल के लोएस्ट विक पे प्लेस करेंगे यहाँ। ये हमारा फॉर्मेट होगा इसको मार्क करने का। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन सप्लाई जोन हम लोग आज वही पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। स्मॉल टाइम फ्रेम पे, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे 15, 75 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, जो भी स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम होते हैं बिलो डेली, उन सब पे भी हम लोग डिमांड सप्लाई मार्क कर सकते हैं और उनको ऐसे DIT, डेली इनकम ट्रेड, और HIT इनकम ट्रेड, आवरली इनकम ट्रेड, जो कि इंट्राडे के लिए होती हैं, उनको उसी यूज में लेना है। वो हम लोग आज पढ़ेंगे। बॉडी पे कब हमें एंट्री रखनी है और विक पे हमें कब एंट्री रखनी है, देखिए मैं, यदि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मेट है, रैली बेस रैली, जिसमें एक ही लेग एक्साइटिंग कैंडल है, बहुत ज्यादा बड़ी रेंज नहीं है, तो हमें जो एंट्री लाइन रखनी है वो हमारी हाईएस्ट बॉडी रहेगी। और यदि लेग आउट कैंडल हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म हो रखी है, मीन्स जोन बहुत स्ट्रांग है, तीन तीन एक्साइटिंग लेग आउट कैंडल है, 1 2 3, मीन्स इस वाले एरिया में जो बायर सेलर की फाइट हुई थी उसमें बायर और सेलर में अच्छी फाइट होने के बाद बाइंग के जो ऑर्डर्स थे वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे प्लेस किए। अब जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर यहाँ पर आए, उसी वजह से प्राइस इतना ऊपर गई। ये नंबर ऑफ बायर्स बता रही है, ये जो एक्साइटिंग तीन कैंडल है, कि इसमें कितने नंबर ऑफ बायर्स होंगे। तो जितने ऑर्डर आए हैं उतनी ही पेंडिंग ऑर्डर उसमें बचे हैं। पहले वाले केस में जब हमारे पास ये सिचुएशन थी, जब हमारे पास ये सिचुएशन थी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, ऐसे ही मैं एक फिगर दे रहा हूँ कि 1 लाख बाइंग आई, 1 लाख ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हुए, जिसमें से 50% ऑर्डर्स, मतलब 50,000 ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गए, उसकी वजह से प्राइस ऊपर चली गई, एंड 50,000 ऑर्डर जो है वो यहाँ पे पेंडिंग रह गए। और वहीं पे यदि ऐसा सीन होता, लेगआउट कैंडल में ऐसा सीन होता, तो हम कहते कि यहाँ पे 50 लाख बाइंग के ऑर्डर आए हैं, सॉरी 10 लाख बाइंग के ऑर्डर आए हैं, उसमें से 5 लाख जो है वो एग्जीक्यूट हो गए और 5 लाख जो है वो भी पेंडिंग है। जो एग्जीक्यूट हुए उनकी वजह से प्राइस इतना अप चली गई है।
इस वाले केस में हमें जो एंट्री रखनी है वो हमारी विक पे रहेगी। यहाँ क्लियर है शिवम आपको ये? ओके, प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जैसे हम आगे वाली क्लासेस में जाते जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर होती जाएंगी। अभी थोड़ी सी परेशानी आ रही होगी, बट आगे चल के सारी की सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। और ये सब कुछ प्रैक्टिस से आता है कि कौन सा जोन कितना अच्छा है, कौन सा जोन थोड़ा वीक है, कौन सा जोन ज्यादा स्ट्रांग है, हमें एंट्री कहाँ लेनी चाहिए, विक पे लेनी चाहिए, बॉडी पे लेनी चाहिए। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हमारे पास होंगे, जितने ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, उतना ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अभी तक जो है हम डिमांड सप्लाई जो मार्क कर रहे थे वो सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पे कर रहे थे। एक ही टाइम फ्रेम पे हम लोग डिमांड सप्लाई मार्क कर रहे थे। अब हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है। उन्हीं तीनों टाइम फ्रेम का कंक्लूजन जो निकलेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें एक टाइम फ्रेम पे एंट्री स्टॉप लॉस करके प्रॉपर ट्रेड सेटअप तैयार करना है। सबसे पहले हमारा ट्रेडिंग पर्पस क्या है? हमारा ट्रेडिंग पर्पस क्या है? ट्रेडिंग पर्पस, जो ट्रेडिंग के फॉर्मेट होते हैं वो चार तरह के होते हैं। एक आवरली इनकम, आवरली इनकम ट्रेड, डेली इनकम ट्रेड, वीकली इनकम ट्रेड, एंड मंथली इनकम ट्रेड। ये चारों जो फॉर्मेट हैं वो हमारे पास असेंडिंग फॉर्मेट में है, आवरली, डेली, वीकली, मंथली। ट्रेडिंग पर्पस के बाद आता है हायर टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम थ्री टाइम फ्रेम्स पे काम करेंगे। हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, एंड थर्ड वन इज लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, थ्री टाइप्स के हमारे पास टाइम फ्रेम्स हैं जिन पे हम स्टडी करने वाले हैं। जो हायर टाइम फ्रेम रहेगा उस पे हम लोकेशन देखेंगे। लोकेशन को हम कर्व भी बोलते हैं, कर्व।
लोकेशन को हम लोग कर्व भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो है वो हमारा ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम रहेगा। इस टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड देखना है। और लोअर टाइम फ्रेम रहेगा वो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम रहेगा। ये हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम रहेगा। इस वाले टाइम फ्रेम को शॉर्ट फॉर्म में HTF बोलते हैं। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को ITF, जिसको हम ट्रेंड देखने के लिए इसमें लेंगे। एंड लोअर टाइम फ्रेम को हम लोग LTF बोलते हैं। HTF, ITF एंड LTF, ये हमारे पास 3 तरह के टाइम फ्रेम्स हैं। सबसे पहली चीज है ट्रेडिंग पर्पस, कि हमारा ट्रेडिंग पर्पस क्या है। आवरली इनकम ट्रेड। यदि हमें आवरली इनकम ट्रेड फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए पहले हमें हायर टाइम फ्रेम एनालाइज करना पड़ेगा। हायर टाइम फ्रेम पे हम लोकेशन देखेंगे। लोकेशन मींस कि हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर क्या कह रही है। हायर टाइम फ्रेम हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। हायर टाइम फ्रेम जो भी हमें सजेस्ट करेगा, हायर टाइम फ्रेम पे यदि अच्छी बाइंग है, हायर टाइम फ्रेम पे अच्छी सेलिंग है, उसी के अकॉर्डिंग हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे और ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कोई भी टाइम फ्रेम पे गए, वहां पे हमें कोई अच्छा डिमांड जोन मिल गया, उसी पर एंट्री स्टॉप लॉस प्लेस करके हमने एंट्री ले ली। ऐसा नहीं करना है। हमें आगे जो भी हम ट्रेड्स प्लान करेंगे वो इसी फॉर्मेट में, इसी सीक्वेंस में करेंगे। पहले हायर टाइम फ्रेम, फिर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, फिर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। अब यदि हमें आवरली इनकम ट्रेड प्लान करनी है तो आवरली इनकम ट्रेड के लिए जो लोकेशन है वो 75 मिनट और 60 मिनट रहेगी। 75 और 60 में से कोई भी एक। प्रायोरिटी 75 रहेगी क्योंकि ये स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है। मैथमेटिकली ये प्रूवन है 75 मिनट जो है वो। और आगे जो भी हम टाइम फ्रेम पढ़ेंगे वो डेली से लोअर वाले वो सारे। तो जो प्रायोरिटी है उसी पे हमने पहले देखना है। उसके बाद यदि हमें ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम देखना है, ट्रेंड देखना है, तो ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम जो है हमेशा लोअर वन पे देखेंगे, 75 मिनट से लोअर। और 75 मिनट से लोअर होता है 15 मिनट। और उसके बाद हमें एग्जीक्यूशन देखना है, मतलब जहां हम एंट्री स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं, टारगेट लगाने वाले हैं, जहां हमें बाय या सेल करना है, वो टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट। आवरली इनकम ट्रेड के लिए लोकेशन देखना है तो 75 मिनट और 60 मिनट पे देखेंगे। ट्रेंड देखना है 15 मिनट पे और एग्जीक्यूशन देखना है तो 5 मिनट पे। ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लोकेशन, ट्रेंड, एग्जीक्यूशन। अब जो ट्रेडिंग पर्पस जो हमारा है,
जैसे आवरली इनकम ट्रेडिंग पर्पज था तो हमने जो हायर टाइम फ्रेम लिया वो 75 मिनट और 60 मिनट लिया है। अब ट्रेडिंग पर्पज के अकॉर्डिंग ही हमारा जो है लोकेशन रहेगा, हायर टाइम फ्रेम हम उसी पर एनालाइज करेंगे। जैसे यदि डेली इनकम ट्रेड हम लोग प्लान करना चाहते हैं तो हम लोगों का जो हायर टाइम फ्रेम रहेगा लोकेशन के लिए वो डेली रहेगा। यदि हम लोग वीकली इनकम ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो हमारा टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम जो रहेगा वो वीकली रहेगा। और यदि हम लोग मंथली इनकम ट्रेड प्लान करना चाह रहे हैं तो हमारा टाइम फ्रेम जो है वो हायर टाइम फ्रेम मंथली रहेगा। लोकेशन ट्रेडिंग पर्पस पे डिपेंड करेगा। आवरली इनकम ट्रेड है तो हम लोग लोकेशन 75 मिनट पे देखेंगे, डेली इनकम ट्रेड है तो डेली पर, वीकली इनकम ट्रेड है तो वीकली पर, और यदि मंथली इनकम ट्रेड है तो मंथली पर। अब हमें यदि डेली इनकम ट्रेड के लिए ट्रेंड देखना है तो ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम कौन सा रहने वाला है हमारा? 75 मिनट, डेली से नीचे वाला, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और यदि हमें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम देखना है डेली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग तो हमारे पास उसके लिए जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 15 मिनट रहेगा। बिल्कुल। अब आप लोग मुझे इसके बारे में बताइए कि यदि मैं वीकली इनकम ट्रेड फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मेरा ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा? डेली। बिल्कुल ठीक। इसके लिए एग्जीक्यूशन कौन सा रहेगा वीकली इनकम ट्रेड के लिए? 75 मिनट। इसमें ध्यान रखना है, दो तरह के हमारे पास टाइम फ्रेम्स हैं, 75 मिनट और 125 मिनट। और यदि मंथली इनकम ट्रेड के लिए देखना है तो हमारे पास इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा? वीकली। और इसके लिए एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम डेली। अभिषेक, इसी वजह से हमने इसको ट्रेड टाइगर के लिए सजेस्ट किया था आप सभी लोगों को, क्योंकि जीरोधा नहीं, बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ये वाला जो ट्रेड टाइगर में जो फैसिलिटी मिलती है कि हम लोग कोई भी टाइम फ्रेम, कोई भी जितने की भी हम कैंडल देखना चाहते हैं, जितने भी मिनट्स की, वो हमें मिल जाए। वो सिर्फ शेर खान में ही मिलती है और एक दो ब्रोकर्स में मिलती होगी। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जीरोधा में या कहीं और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगी, जो शेर खान में ही मिलेंगे। वहां पे स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम वो लोग 24, 240, 120 ऐसे दिए रखते हैं। जो शेर खान में ये वाली चीज है, जहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी देख सकते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम 75 मिनट, तो पर कैंडल हमारे पास 75 मिनट की आ गई। 125 मिनट, 125 मिनट, इवन 74, 74 कोई टाइम फ्रेम नहीं है, स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम नहीं, फिर भी 62, 62। अब सब लोग जिनके अभी तक ओपन नहीं हुए डीमेट अकाउंट शेर खान में, वो एक बार डीमेट अकाउंट ओपन करवा लें, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हमें शेर खान ही जो है, शेर खान से ही हमारा वो पर्पज पूरा हो सकता है। ये टेबल जो पड़ी है मल्टीपल टाइम फ्रेम वाली, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे लोगों को तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है और बहुत सारे लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसको आप अपने हाथ से अपने डायरी में इसको लिखना है, अपनी हैंड राइटिंग में। एक दो दिन अपने सामने जहां भी हम काम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपने सामने रखना है। बहुत इजीली ये आपको जो है कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ जाएगी।
सिंपल कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग पर्पस के अकॉर्डिंग ही अपना लोकेशन रहेगा, ट्रेडिंग पर्पस के अकॉर्डिंग ही अपना लोकेशन रहेगा। और उसके बाद, लोकेशन के बाद, हायर टाइम फ्रेम के देखने के बाद, जो भी टाइम फ्रेम्स रहेंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में रहेंगे। मंथली का लोअर टाइम फ्रेम कौन सा है? वीकली। वीकली का लोअर टाइम फ्रेम कौन सा है? डेली। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिकी है। ये क्लियर है आपको? मतलब क्योंकि आगे चल के इसी से ही काम पड़ने वाला है हमारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से ध्यान में ले लीजिए, कर लीजिए। घर पे प्रैक्टिस करनी, याद करनी है। कल वापस से पूछेंगे, आज ही भी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी और कल क्लास के बाद भी बहुत सारी प्रैक्टिस हमें इस पे करनी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे इसका बहुत बड़ा रोल है। हायर टाइम फ्रेम हम लोग जैसे एग्जीक्यूशन, आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि एग्जीक्यूशन हम लोग 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, 75 मिनट पे डेली पर ले रहे हैं, तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, किसी ने पूछा नहीं यहाँ पे अभी तक, कि हम लोग फिर ये दोनों बाकी के टाइम फ्रेम्स क्यों देख रहे हैं, ट्रेंड क्यों देख रहे हैं? जब तक हमें बिग टाइम फ्रेम की पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती, तब तक हम लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं कर सकते। बड़े टाइम फ्रेम पे जिसके अकॉर्डिंग बाइंग सेलिंग हो रही है, जैसा मैंने कल आपको बताया था, सबसे बिग कैंडल जो होती है मंथली की होती है, मंथली, वीकली, डेली में, मंथली की, फिर वीकली की, फिर डेली की। जितने बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल होगी वो उतना ही स्ट्रांग होगी। अब यदि मंथली पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, तो डेली पर कोई भी एग्जीक्यूशन हम लेंगे, ट्रेड सेटअप करेंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला। मैं स्टेप पे आ रहा हूँ सर। अभी आप लोगों को सिर्फ वीकली और मंथली इनकम ट्रेड पे फोकस करना है अभी के लिए, वीकली और मंथली। जैसे जैसे क्लास खत्म होने को है, आप प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लास खत्म होने तक आप आवरली और डेली तक तो जा सकते हैं। आवरली इनकम ट्रेड में थोड़ा सा जो है, ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम्स रहते हैं, 75 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। हमारा जो एग्जीक्यूशन रहेगा वो 5 मिनट पे रहेगा। और 5 मिनट में जैसा बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा बाइंग होती है, बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा सेलिंग होती है, बड़े टाइम फ्रेम का जोन ज्यादा स्ट्रांग होता है, वैसे ही लोअर टाइम फ्रेम का जोन उतना स्ट्रांग नहीं होता। बट स्टिल ये सब वर्क करते हैं, वो उसकी अलग स्ट्रेटजी है। सच में तो हम बात कर रहे थे कि इसमें हमें ये जो टेबल बताई है, चार तरह के जो फॉर्म ट्रेडिंग पर्पस है, हमारे 4 टाइप ट्रेडिंग पर्पस जो है, उनमें से हमें अभी मंथली और वीकली पर ही फोकस करना है। डेली और आवरली पे हमें बाद में आना है, क्योंकि ये थोड़े छोटे टाइम फ्रेम्स हो जाते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, जिनमें थोड़ा सा भी सेलिंग प्रेशर आने पर या बाइंग प्रेशर आने पर हम लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे फिर उस ट्रेड को, क्योंकि अभी हमें उतने एक्सपीरियंस्ड है नहीं। जब हमें मंथली और वीकली का पूरा अच्छा आइडिया हो जाएगा, बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर क्लियर हो जाएगी, मंथली वीकली के हम ट्रेड सेटअप अच्छे फाइंड आउट करने लग जाएंगे, उसके बाद हम लोग लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे, 5 मिनट और 15 मिनट पे, आवरली और डेली पे। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं, ये सभी को क्लियर हो गया है। सबसे पहले हम लोग वैसे लोकेशन देखते हैं, उसके बाद ट्रेंड, उसके बाद एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। अभी हम लोग ट्रेंड से शुरू करते हैं। ट्रेंड फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है? हाउ टू लुक एट ट्रेंड?
ट्रेंड देखने के लिए हमें चार्ट पे 50 मूविंग एवरेज ऐड करना है। 50 मूविंग एवरेज, उसके लिए हमें सिंपली चार्ट पे एस प्रेस करना है, एस फॉर स्टडी, नहीं तो राइट क्लिक करके हम लोग स्टडी पे जाएंगे और ऐड स्टडी, और उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो विंडो है इसमें एवरेज फाइंड करना है। एवरेज, ये रहा एवरेज, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे एवरेज है। एवरेज टाइप्स एस फॉर सिंपल, ई एक्सपोनेंशियल, और बाकी के जो हैं वो हमारे आगे वाले अलग टॉपिक हैं, उन पे हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं। एस फॉर सिंपल रखना है, अभी हमें सिंपल मूविंग एवरेज हम लोग ऐड कर रहे हैं। एवरेज पीरियड जो है वो इसका 50 रखना है, और उसके बाद इसे ऐड कर देना है। अब ये जो लाइन है 50 मूविंग एवरेज की, वो थोड़ी सी थिक है। मैं इसके लिए इसे, अभी ये सभी को विजिबल होगी, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। स्टडी जो है वो मुझे यहाँ पर दिखेगी, इसको हटाना होता है तो मैं यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ। अभी ये परमानेंट सेव नहीं है मेरे पास, मैं इस चार्ट को यहाँ से हटाऊंगा, निफ्टी का चार्ट ओपन करूंगा, सिंपल मूविंग एवरेज बिल्कुल, ये इसमें ऑलरेडी पहले से सेव था। ऐसे हमारे पास फॉर्मेट ओपन होगा। हमें इसे परमानेंट सेव करने के लिए वही वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एस फॉर स्टडी, एवरेज फोर्थ नंबर पे, एस फॉर सिंपल रखना है, सिंपल मूविंग एवरेज, एवरेज पीरियड 50, सब ग्राफ में जाके इसका कलर जो है, थिकनेस जो है थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। हम लोगों को कोई भी ट्रेड सेटअप करने के लिए 3 तरह के टाइम फ्रेम से जाना होता है हेमलता: लोकेशन, ट्रेंड एंड एग्जीक्यूशन। पहले हम लोग ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, जिसमें हमें ट्रेंड पता लगाना होगा कि ट्रेंड क्या है स्टॉक का पर्टिकुलर चार्ट पे, उस टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड है। उसके लिए हमें सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए। सिंपल मूविंग एवरेज 50 डेज की क्लोज, यदि हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज 50 कर रहे हैं, टाइम फ्रेम जो भी हम उसको देना चाहें वो दे सकते हैं। जितने दिन का टाइम फ्रेम देंगे, जैसे हम लोग जो करेंगे स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम पे, वो सिंपल मूविंग एवरेज 50 पे करेंगे। तो 50 डे की जो क्लोजिंग होगी उसका वो डेटा रहता है, जो आपने अभी वो लाइन देखी थी, वो 50 डेज की क्लोजिंग का डेटा है कि 50 डेज की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग प्राइस ने किधर मोमेंट दिया। उसमें डिटेल में हम लोग एक उसके लिए मूविंग एवरेज के लिए एक्सपोनेंशियल एवरेज की अलग से टॉपिक है, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ सिंपल नॉर्मल सा सीख रहे हैं। वो सिंपल मूविंग एवरेज ऐड करने के लिए हमें ग्राफ पे एस प्रेस करना होता है, एस फॉर स्टडी, और ये वाला जो कॉलम है इसमें हमें एवरेज वाले कॉलम देखना है, और हमारे पास ये विंडो ये ओपन होगा। इसमें एवरेज टाइप मुझे एस रखना है, एस फॉर सिंपल। इसमें बहुत सारे एवरेज टाइप हैं, अभी हमें सिर्फ एस से काम चलेगा। एवरेज पीरियड जो रहेगा वो 50 रहेगा। यदि मैं यहाँ पे 10 करना चाहता हूँ 10 भी हो जाएगा, 15 20 जितना करना चाहूँ उतना हो जाएगा, बट ट्रेंड देखने के लिए जो स्टैंडर्ड है वो हमें 50 रखना है। सब ग्राफ में इसकी जो थिकनेस, जो मेरे पास लाइन आने वाली है, वो इससे थिकनेस इसकी ज़्यादा या कम होगी। मुझे थिकनेस इसकी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, इस वजह से मैंने वन वन जो पहले यहाँ पर ये 1 था उसको मैंने 2 कर दिया। यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज करना चाहता हूँ तो, बट अभी हमें इन्हें जो बाय डिफॉल्ट आ रखा है वही रहने देना है, और इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हमें इसे परमानेंटली सेव करना है कि हम जब भी चार्ट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये लाइन आनी ही चाहिए। उसके लिए हमें राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन चार्ट पे जाना है, और वहां पे सेव चार्ट एज टेम्पलेट, पहले हमारे पास हो रखा है, उसको सेव और उसमें यस कर देंगे, क्योंकि पहले भी हमने ये कैंडल स्टिक पैटर्न ये सारे डेटा सेव किए थे।
अब हमने इसे राइट क्लिक करके वापस से सेटिंग पे जाकर और इसको जो है डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो है उसको सॉरी डिफ़ॉल्ट में जाकर डेली चार्ट पे सैंपल ओपन, इसको सेव कर देना है। परमानेंटली अब ये मेरे पास सेव हो चुका है। ये 50 मूविंग एवरेज की लाइन है। 50 डेज की जो भी क्लोजिंग रही है उसके अकॉर्डिंग ये लाइन बनी है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हम लोग बाद में अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। 50 मूविंग एवरेज ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यदि अभी कोई भी स्टॉक का यदि ट्रेंड देखना है, किसी भी स्टॉक का हमें ट्रेंड देखना है, मुझे डेली का यदि ट्रेंड देखना है बर्जर पेंट का, तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम द करंट कैंडल एंड काउंट 7 कैंडल। मैं साथ साथ नोट्स पे लिखते जाता हूँ आप लोगों को, आपको लोगों को इजी रहे। सबसे पहला था एड SMA 50 ऑन चार्ट एंड सेकंड वन इज स्टार्ट फ्रॉम करंट कैंडल प्राइस एंड काउंट 7 कैंडल बैक साइड। 7 हमें कैंडल बैक साइड में काउंट करनी है। सेवन कैंडल कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास 7 कैंडल हो गई। करंट कैंडल को मिला के हमें 7 कैंडल काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। हमने सिर्फ इतना पढ़ा था दिनेश कि सबसे पहले हमें क्या करना था, 50 मूविंग एवरेज वाली जो लाइन थी वो ऐड करनी थी। 50 मूविंग एवरेज लाइन ऐड करने के लिए ग्राफ पे हमने एस प्रेस किया, जिससे हमारे पास स्टडी वाला कॉलम आ गया। उसके बाद ये एवरेज हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, एवरेज देखा, एवरेज वाले पॉपअप पे सिंपल मूविंग एवरेज हमने देखा। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के एवरेज हैं, सिंपल रखना है, और यहाँ पे एवरेज पीरियड पीरियड हमने 50 कर दिया और इसको अप्लाई कर दिया, इसको यहाँ पे 50। उसके बाद ये लाइन हमारे पास आ गई थी। बाकी उसको सेव कैसे करना है वो आप रिकॉर्डिंग में एक बार रिकॉर्डिंग देखेंगे, उससे हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा था स्टार्ट फ्रॉम द करंट कैंडल एंड काउंट 7 कैंडल बैक साइड। ये करंट कैंडल को इंक्लूड करके 1 2 3 4 5 6 7 हमने 7 कैंडल जो है मार्क करी है। ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन ऑन 7 कैंडल। एक इस 7 कैंडल जो है उस पे हमें वर्टिकल लाइन करनी है। वर्टिकल लाइन का शॉर्टकट है Ctrl+V। इस कैंडल पे मैंने एक वर्टिकल लाइन कर दी। अब जहां पर ये वर्टिकल लाइन इस मूविंग एवरेज को इंटरसेक्ट कर रही है, जिस भी पॉइंट पे ये वर्टिकल लाइन इस मूविंग एवरेज को इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी प्लेस करनी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। 7 कैंडल करंट कैंडल को इंक्लूड करके हमने मार्क करी। 7th कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। वर्टिकल लाइन जहां पर भी मूविंग एवरेज को इंटरसेक्ट कर रही थी वहां पे एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर दी।
उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है वह ये है, जस्ट इमेजिन ए क्लॉक विद 12, 3 एंड 6। जो हमने चार्ट पे ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे हमने ड्रॉ करी है, वहाँ हमें एक क्लॉक वाइज फॉर्मेशन जो है वो हमें अज्यूम करना है। यहाँ पे क्लॉक में 12 होता है, यहाँ 3 होता है, और यहाँ जो है 6 होता है। 12, 3, 6। यहाँ 9 होता है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस वजह से मैंने उनमें लिखा नहीं है। 12, 3, 6, 9 ये हमारे पास क्लॉक होती है। अब यदि मूविंग एवरेज 12 और 3 के बीच में है, मूविंग एवरेज वाली जो लाइन है वो 12 और 3 के बीच में है, तो हम लोगों के लिए ट्रेंड अप है। हम लोग उसको बोलेंगे कि ट्रेंड अप है। कौन से टाइम फ्रेम पे? डेली टाइम फ्रेम पे। ये हम लोग वो टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम पे ये हमने सेवंथ कैंडल, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये सब कुछ मार्क करी है और ये क्लॉक बनाई है, क्लॉक जो ड्रॉ करी है, उसी टाइम फ्रेम के लिए ट्रेंड आएगा यहाँ से। तो यदि ये वाली जो लाइन है 50 मूविंग एवरेज वो 12 और 3 के बीच में है, तो ट्रेंड हमारा अप है। एंड यदि 50 मूविंग एवरेज 3 और 6 के बीच में है, तो ट्रेंड हमारा डाउन है। ट्रेंड हमारा डाउन है। 12 और 3 के बीच में जब भी रहेगी तो ये कैंडल, जो ये मूविंग एवरेज वाली लाइन है वो ग्रीन रहेगी, और 3 एंड 6 के बीच में जो है वो रेड रहेगी। इधर हमें स्टडी नहीं करना है, इधर क्या है, इधर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें आने जो हमने सेवंथ कैंडल से आगे आगे का मार्क करना है बस। 12, 3, 6 ही हमें याद रखना है। और यदि प्राइस इस 3 के आसपास ऐसे जिगजैग जिगजैग ऐसे घूम रही है, तो वो ट्रेंड हमारे पास साइडवेज होगा, उसको हम साइडवेज ट्रेंड बोलेंगे। ऐसे इमेजिन कीजिए, ये है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। अब प्राइस यदि मूविंग एवरेज इन दोनों के बीच में है, तो ट्रेंड जो होगा अप होगा। और प्राइस यदि 3 और 6 के बीच में है, तो ट्रेंड हमारा डाउन होगा। ये ट्रेंड अप है, 12 और 3 के बीच में ट्रेंड अप होगा ग्रीन मूविंग एवरेज के साथ, और 3 और 6 के बीच में डाउन होगा। और यदि इस 3 वाले लाइन पे जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी थी, इसके आसपास ही ट्रेंड घूम रहा है और रेड ग्रीन का मिक्सिंग बना रहा है, तो वो ट्रेंड हमारे पास, हम उसको ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड बोलेंगे। ये वाला फॉर्मेशन यदि होता है तो वो हमारे लिए साइडवेज ट्रेंड होगा।
ये समझते हैं कि ये हमारी करंट मार्केट प्राइस थी, और इससे हम लोग सेवन्थ कैंडल जो है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सेवन्थ पे जहां भी हमारे पास सेवन्थ कैंडल पे हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, और उसके बाद वर्टिकल लाइन जो मूविंग एवरेज को इंटरसेक्ट कर रही थी, वहां पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी। अब ये जो फॉर्मेशन हमारे पास मूविंग एवरेज का आया है, वो साइडवेज ट्रेंड का है। यदि फॉर्मेशन ऐसा है तो वो साइडवेज ट्रेंड होगा, रेड और ग्रीन का मिक्सिंग कलर। इसमें हम 7 कैंडल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सेवन्थ कैंडल पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, वर्टिकल लाइन जहां भी मूविंग एवरेज को इंटरसेक्ट कर रही थी वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी, और हमारे पास ये मूविंग एवरेज का जो है फॉर्मेशन आया। इसमें 12 और 3 के बीच में है। अब आप लोग मुझे बताइए, इसका ट्रेंड अप रहेगा, डाउन रहेगा, साइडवेज रहेगा? बिल्कुल एकदम से सही है। आप ध्यान रखना है, जिस टाइम फ्रेम पे हम लोग ये सब ड्रॉ कर रहे हैं, ये ट्रेंड जो है उसी टाइम फ्रेम का निकल के आएगा हमारे पास। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने डेली पे सब कुछ ड्रॉ किया है और उसके बाद हम उसको वीकली का ट्रेंड कंसीडर कर लें, नहीं। इसका ट्रेंड कोई मुझे बताइए। ये हमें अभी इतनी सारी सेवंथ कैंडल और ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अभी करने पड़ रहा है फॉर प्रैक्टिस। जब धीरे धीरे आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस पे, तो आपको ये सब कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही रैंडमली आप बता पाएंगे कि इसका ट्रेंड क्या है, कौन सा ट्रेंड डाउन है, कौन सा ट्रेंड अप है। ये तो बहुत इजी है सर, ये बहुत इजी है। अभी मुझे इसका आप बताएंगे, ट्रेंड है, इसके बाद हम ट्रेंड का एडवांस फॉर्मेशन हम लोग आगे सीखेंगे, वो एक पूरे दिन का एक ही चैप्टर है, एडवांस ट्रेंड एनालिसिस। ये तो हम अभी बेसिक के लिए सीख रहे हैं। इसका ट्रेंड क्या है? डाउन। बट जो बिगनर्स हैं, अभी ट्रेडिंग करने लगे हैं, टेक्निकल कम जानते हैं, पहली बार चार्ट देख रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये नया है। इसका ट्रेंड क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये यहाँ पर जो है 3 और 6 के बीच में हमारे पास 50 मूविंग एवरेज है, ट्रेंड इसका डाउन है। ये मैंने वीकली का देखा है, यहाँ पर टाइम फ्रेम लिखा आ रहा है वीकली। मंथली का कोई बताएगा मुझे? डाउन। अब मुझे बीपीएसएल का मंथली का ट्रेंड क्या है ये बताइए। कंट्रोल वी, 1 2 3 4 5 6 7, कंट्रोल एच, अप। सेवंथ कैंडल पे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी, इसका ट्रेंड अप है 12 और 3 के बीच में। इसी का मैं वीकली पर देखूं, वीकली पर क्या ट्रेंड है? क्लियर अप है। एंड डेली पे?
डाउन। डेली मेरी यदि करंट कैंडल ये होती, उसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे मैंने मांगे, तो मेरा ट्रेंड क्या होता? साइडवेज। तो ये सभी को क्लियर हो गया ट्रेंड हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब हम लोग आते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। अभी हमने इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पढ़ा था, अब आते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। मतलब लोकेशन देखनी है हमें। लोकेशन देखने के लिए कपिल ओके रुकिए। हाउ मींस फॉर मंथली ट्रेड एनालिसिस, डेली ट्रेड, डेली। बिल्कुल, इनका जो ड्यूरेशन रहता है मंथली इनकम ट्रेड का, वीकली इनकम ट्रेड का, डेली इनकम ट्रेड का और आवरली इनकम ट्रेड का। आवरली और डेली इनकम ट्रेड इंट्राडे के पर्पज से होती है। जैसा कि हमें आवरली नेम से ही हमें लग रहा है कि जो आवरली है वो 1 2 3 घंटे में ट्रेड सेटअप अपना कंप्लीट हो जाएगा। डेली का एक पूरे दिन भर के लिए, पूरे डे के लिए। वीकली का 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए। ऐसा जरूरी नहीं उतना ही टाइम लगे, कई कई बार वीकली इनकम ट्रेड जो है वो एक ही दिन में एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाती है टारगेट के साथ। और मंथली इनकम ट्रेड 1 मंथ के का पीरियड उसका रहता है। जरूरी नहीं 1 मंथ रहे, 1 वीक में भी, 1 डे में भी। और 1 डे में तो थोड़ा पॉसिबल कम रहता है, बट बहुत सारे केसेस में 1 डे में भी कंप्लीट हो जाती है मंथली इनकम ट्रेड। अब हम आते हैं कर्व पे। हाउ टू मार्क कर्व। कर्व के लिए हमें यदि मंथली इनकम ट्रेड प्लान करनी है तो हमारी लोकेशन क्या रहेगी? यदि हमें मंथली इनकम ट्रेड प्लान करनी है तो हमारी लोकेशन क्या रहेगी? कर्व हम किस पे फाइंड आउट करेंगे? बताइए। मंथली। उसके लिए हमें सबसे पहले जो डिमांड एंड सप्लाई जोन फाइंड करने का प्रोसेस था उससे करना है। मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन सीएमपी। ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क कर दी करंट मार्केट प्राइस पे। उसके बाद मुझे फ्रेश नियरेस्ट डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन फाइंड आउट करने हैं। फ्रेश नियरेस्ट डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन जो भी नियरेस्ट होगा। तो मेरे पास यहाँ पर नियरेस्ट डिमांड जोन ये यहीं पे पास में मुझे मिल गया, रैली बेस बेस रैली। मुझे इसे मार्क करना है कंट्रोल एच, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड लोएस्ट विक ऑफ द बेस। इसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है, मैंने नॉर्मल इसकी मार्किंग कर दी।
अब यदि मुझे इसमें सप्लाई जोन मार्क करना है तो मुझे करंट मार्केट प्राइस से ऊपर जाना पड़ेगा, बट मेरे पास ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जब भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे हो तो वहां पर कोई सप्लाई जोन नहीं होता है। बट मैं एक बार सीखने के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी सप्लाई जोन है ये वाले एरिया में। ये मेरे पास नियरेस्ट, मैंने डिमांड जोन फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद मैंने एक सप्लाई जोन ले लिया यहाँ पे। ये मैंने सप्लाई जोन अज्यूम कर लिया क्योंकि ऑल टाइम हाई पे सप्लाई जोन कोई है नहीं, और ये मेरे पास प्रॉपर डिमांड जोन का स्ट्रक्चर था, रैली बेस रैली। नियरेस्ट फ्रेश डिमांड एंड सप्लाई मार्क करना है। यदि ये डिमांड जोन मेरे पास फ्रेश नहीं होता तो मैं लोअर वन पे आता इस वाले पर। अब ये जो डिमांड और सप्लाई का जो एरिया हमने मार्क किया है उसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सप्लाई जोन एरिया, ये डिमांड जोन एरिया। अब ये सप्लाई और डिमांड जोन का जो एरिया हमने मार्क किया है उसको हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है थ्रू रिट्रेसमेंट टूल। जब हम लोग सेटिंग पढ़ रहे थे तो आपको याद हो मैंने बताया था रिट्रेसमेंट टूल के बारे में। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे रिट्रेसमेंट टूल, ये आपको याद हो मैंने 0, 3, 3.33, 6, 6.66 एंड 100 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आर। अब हमें ऐसे जो मार्क करना है वो प्रॉक्सिमल लाइन टू प्रॉक्सिमल लाइन मार्क करना है। डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल से सप्लाई जोन की प्रॉक्सिमल, या सप्लाई जोन की प्रॉक्सिमल से डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल, एक ही बात है। प्रॉक्सिमल से प्रॉक्सिमल करना है। मैंने इसे डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल से सप्लाई जोन की प्रॉक्सिमल तक एरिया को डिवाइड कर दिया। मेरे पास यहाँ परसेंटेज भी लिखे आ गए, ये यहाँ पर परसेंटेज मेरे पास लिखे हुए हैं। ये जो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है इनको मुझे यहाँ पे नेम देने हैं। जो ये वाला पार्ट है 0 से 33 डिमांड जोन से ये यहाँ तक का पार्ट, करंट मार्केट प्राइस से ऊपर वाले पार्ट तक का, 33 वाले पार्ट तक का, वो हमारे पास रहेगा लो ऑन द कर्व। और जो ऊपर वाला पार्ट है सप्लाई जोन के एरिया के पास वाला, डिमांड जोन के पास वाला एरिया लो ऑन द कर्व एंड सप्लाई जोन के पास वाला एरिया हाई ऑन द कर्व।
और ये मिड वाला जो एरिया है, ये वाला, उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लो ऑन द कर्व, हाई ऑन द कर्व एंड इक्विलिब्रियम। डिमांड जोन के पास वाला एरिया लो ऑन द कर्व, सप्लाई जोन के पास वाला एरिया हाई ऑन द कर्व। अभी ये वाले दो एरियाज हमारे पास बच गए, जहां पे हमने डिमांड जोन मार्क किया था और जहां पे हमने सप्लाई जोन मार्क किया था। इनको हम लोग, जो डिमांड जोन के पास वाला एरिया है उसको वेरी हाई ऑन द, वेरी लो ऑन द कर्व बोलेंगे, एंड जो सप्लाई जोन वाला एरिया है उसको वेरी हाई ऑन द कर्व बोलेंगे। जो हमने एरिया को डिवाइड किया था उनके पास, उनको हमने नेम दे दिए हैं। डिमांड जोन के पास वाला एरिया लो ऑन द कर्व, सप्लाई जोन के पास वाला एरिया हाई ऑन द कर्व, और इन दोनों के बीच वाला एरिया इक्विलिब्रियम। और जो डिमांड जोन वाला एरिया जो हमने एज ए लोकेशन के लिए मार्क किया था, वो हमारे पास वेरी लो ऑन द कर्व, और जो सप्लाई जोन वाला एरिया था वो हमारे पास वेरी हाई ऑन द कर्व। जी, हमारे पास 5 पोर्शन में डिवाइड हमने 3 में किया, डिमांड और सप्लाई को हमने नंबरिंग दे दी, अभी हमारे पास 5 पोर्शन हो गए। ये वाला हमें लोकेशन देखने के लिए इसी कॉन्सेप्ट से निकलना है, यही हमें फॉलो करना है। सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे, फ्रेश डिमांड जोन ढूंढेंगे, फ्रेश सप्लाई जोन ढूंढेंगे, और फ्रेश डिमांड और फ्रेश सप्लाई के प्रॉक्सिमल लाइन टू प्रॉक्सिमल लाइन उस एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे थ्रू रिट्रेसमेंट टूल। और रिट्रेसमेंट टूल में डिवाइड करने के बाद उनको नंबर नेम देंगे। लो ऑन द कर्व डिमांड जोन के पास वाला एरिया, हाई ऑन द कर्व सप्लाई जोन के पास वाला एरिया, बीच वाला एरिया इक्विलिब्रियम, और डिमांड जोन वाला एरिया वेरी लो ऑन द कर्व और सप्लाई जोन वाला एरिया वेरी हाई ऑन द कर्व। अब ये वाला करने के बाद, नेम देने के बाद, एरिया डिवाइड करने के बाद, हमें करना है कि प्राइस कौन से एरिया में ट्रेड कर रही है। अभी इसमें एज ऑफ नाउ ये जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम में कर रही है ट्रेड, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस वाली जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी वो इक्विलिब्रियम में है। हम लोग अज्यूम करते हैं कि प्राइस लो ऑन द कर्व या वेरी लो ऑन द कर्व में ट्रेड कर रही है, कि जो करंट मार्केट प्राइस है हमारी ये है, ये वाली ग्रीन कैंडल का हाईएस्ट बॉडी, या फिर ये रेड कैंडल की लो बॉडी। मींस लो ऑन द कर्व और वेरी लो ऑन द कर्व के अंदर हमारी जो है प्राइस ट्रेड कर रही है। तो हमें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम जो है उस पे जाकर इसको बाय करना है। बाय करने के लिए हमें डिमांड जोन ढूंढने होंगे, तो वहां पे डिमांड जोन फाइंड करके बाय करना है। यदि प्राइस वेरी लो ऑन द कर्व और लो ऑन द कर्व में ट्रेड कर रही है एज ए लोकेशन, तो हमें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जाना है और वहां पे डिमांड जोन फाइंड करके उसमें एंट्री लेनी है, बाइंग पोजीशन हमें बनानी है। और यदि प्राइस हाई ऑन द कर्व और वेरी हाई ऑन द कर्व में ट्रेड कर रही है, यदि प्राइस हाई ऑन द कर्व और वेरी हाई ऑन द कर्व में ट्रेड कर रही है, तो हमें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जाना है और वहां पे हमें सप्लाई जोन फाइंड करके सेल करना है। मंथली के लिए एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा, बताइए आप लोग। ध्यानेश्वर, वीकली नहीं, वीकली ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम है, पहले लोकेशन उसके बाद ट्रेंड और उसके बाद एग्जीक्यूशन। जी। और यदि प्राइस इक्विलिब्रियम में है, जहां पे अभी ट्रेड कर रही है एकदम मिड में,
यदि प्राइस इक्विलिब्रियम में है तो हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, तो हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। मींस मंथली पर जो हम लोकेशन देख रहे हैं उसमें प्राइस इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे पास ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम पे हम लोग जाएंगे। और मंथली के लिए ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम कौन सा रहता है? MIT ट्रेड हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम कौन सा है? वीकली। बिल्कुल, तो हमें वीकली पर जाना है। प्राइस यदि लो ऑन द कर्व और वेरी लो ऑन द कर्व है सस्मित, तो हमें बाइंग की पोजीशन बनानी है, हमें स्टॉक को बाय करना है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जाकर। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे ही हमारे एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट मार्क होंगे, यदि प्राइस लो ऑन द कर्व और वेरी लो ऑन द कर्व है। तो डिमांड जोन ढूंढना है और डिमांड जोन में हमें बाय करना है, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट जो है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे रहेंगे। और यदि प्राइस सब हाई ऑन द कर्व और वेरी हाई ऑन द कर्व पे ट्रेड कर रही है, हाई ऑन द कर्व और वेरी हाई ऑन द कर्व पे ट्रेड कर रही है, तो हमें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जाना है और वहां पे सप्लाई जोन ढूंढना है और वहां पे हमें एंट्री लेनी है सेलिंग की। लो ऑन द कर्व और वेरी लो ऑन द कर्व में हम लोग एग्जीक्यूशन में बाइंग क्यों ढूंढते हैं, डिमांड जोन क्यों ढूंढते हैं, बाय क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो बिग टाइम फ्रेम की पिक्चर है वो ये सजेस्ट कर रही है कि बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छी बाइंग है, और प्राइस शेयर प्राइस जो है वो बाइंग वाले एरिया के पास ही ट्रेड कर रही है, बाइंग वाले एरिया के पास ट्रेड कर रही है, तो उसको बायर सपोर्ट करेंगे। और यदि हाई ऑन द कर्व और वेरी हाई ऑन द कर्व है तो वो सेलिंग एरिया के पास ट्रेड कर रही है प्राइस, तो मतलब उसको सेलर सपोर्ट करेंगे। इस वजह से हम लोग हाई ऑन द कर्व वेरी हाई ऑन द कर्व में एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन देखते हैं। अभी हमने सिर्फ अज्यूम किया है, हमें वहां पर सप्लाई जोन फाइंड करना है, और यदि सप्लाई जोन है ही नहीं उस वाले केस पे हम लोग आएंगे। यदि सप्लाई जोन है ही नहीं तो क्या करेंगे, वो हम लोग अभी आएंगे उस पे। और यदि प्राइस इक्विलिब्रियम में है, हाई ऑन द कर्व लो ऑन द कर्व, ये क्लियर हो गया, वेरी लो ऑन द कर्व वेरी हाई ऑन द कर्व, इक्विलिब्रियम में प्राइस है, तो हमें ट्रेंड चेक करना है ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम पे। मंथली इनकम ट्रेड के लिए ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम है वीकली, तो हमें इसके लिए वीकली पर ट्रेंड फाइंड आउट करना है कि ट्रेंड कैसा है, चेक करना है ट्रेंड। ट्रेंड चेक करने के लिए करंट कैंडल को कंसीडर करके सेवंथ कैंडल पे हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7, और जो बिल्कुल अप है सेवम ट्रेंड, और जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है वर्टिकल लाइन 50 मूविंग एवरेज को, वहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देनी है। और उसके बाद हमें एज्यूम करना है ये 12 3 6 एज ए क्लॉक, और उसमें 12 और 3 के बीच में यदि मूविंग एवरेज है तो हमारा ट्रेंड अप है, 3 और 6 में डाउन है, और 3 के आसपास रेड और ग्रीन में बन रहा है तो साइडवेज है। अभी से हमको समझ में आ गया बिना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए हुए। धीरे धीरे और प्रैक्टिस होगी तो आपको बिल्कुल सब लोगों को ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। इवन साइडवेज भी, साइडवेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, साइडवेज भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जब भी हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं, ये हमारी स्टडी पूरी होने के बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं, तो भले ही हम ये जो रिट्रेसमेंट वाली जो लाइन हमने ड्रॉ करी है उनको हटा सकते हैं, क्योंकि हमें आइडिया तो हो गया है प्राइस कहाँ पे है। डिमांड जोन सप्लाई जोन हमें एज इट इज मार्क रहने देना है, क्योंकि नीचे कंफ्यूजन ना हो लोअर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये सारे टाइम फ्रेम पे शो होगा, फिर देखिए डेली पर भी शो हो रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। यदि वीकली पे इसका ट्रेंड अप था तो हम डेली पर कहीं भी इसमें डिमांड जोन मार्क कर सकते थे, और डिमांड जोन मार्क करके उस पर एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट लगा देते।
मंथली का लोकेशन हमने देख लिया, इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम में था तो हमने ट्रेंड चेक करना था। ट्रेंड चेक किया तो हम लोग वीकली पर गए। वीकली पर हमारे पास ट्रेंड था। उसके बाद थर्ड कौन जो स्टेप है वो है कि हमें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जाना है, वहां पे हमें बाय करना है। तो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे हमें इसमें डिमांड जोन ढूंढ कर हमें इसे बाय करना है। अब हमारे पास इसमें डिमांड जोन कहाँ पर है बताइए मुझे, कोई फॉर्मेट बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कौन से फॉर्मेशन में है। डीबीआर फॉर्मेशन में ये मेरे पास गैप के साथ डिमांड जोन है। ये एक्सेप्शनल है, नॉर्मल है? एक्सेप्शनल लेग इन का है, लेग आउट का है? बिल्कुल। तो मैंने डिमांड जोन मार्क किया है ये, ड्रॉप बेस रैली, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड लोएस्ट विक ऑफ द लेग इन कैंडल एज ए एक्सेप्शनल। मेरी एंट्री कहाँ रहेगी? डिजिटल लाइन पे, प्रॉक्सिमल लाइन पे? प्रॉक्सिमल पे, थोड़ी सी ऊपर यहाँ। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? यहाँ। और टारगेट अभी हम लोग उस पे आए नहीं है, टारगेट हम लोग ऊपर ही रखने वाले हैं, यहाँ कहीं भी। टारगेट का पॉइंट आगे है। अभी ये हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं, एग्जीक्यूशन पे हम लोग अभी आए ही नहीं है। हमें सिर्फ अभी लोकेशन और कर्व का ही हमने पढ़ा है। एक्चुअल जो लोकेशन का और जो कर्व का, सॉरी, लोकेशन एंड ट्रेंड का जो सीन रहता है कि लोकेशन पे हमें क्या देखना है, ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम पे क्या देखना है, वही हमने अभी डिस्कस किया है। एग्जीक्यूशन में अभी कोई भी पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो हमने रैंडमली एज ए प्रैक्टिस के लिए मैंने ये मार्क करके बताया है आपको। एग्जीक्यूशन हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी हम लोग लो ऑन द कर्व, वेरी वेरी लो ऑन द कर्व में ट्रेंड नहीं देख रहे थे, और ना ही वेरी हाई ऑन द कर्व और हाई ऑन द कर्व में ट्रेंड देख रहे थे। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक चाहे कहीं भी ट्रेड कर रहा हो, पांचों इनमें से कहीं भी, लो ऑन द कर्व, हाई ऑन द कर्व, इक्विलिब्रियम में, हमें ट्रेंड हर बारी देखना होगा। मीन्स यदि लो ऑन द कर्व भी कर रहा है, वेरी लो ऑन द कर्व कर रहा है, हाई ऑन द कर्व कर रहा है, वेरी हाई ऑन द कर्व कर रहा है, तो भी हमें ट्रेंड देखना ही देखना है, जैसे इक्विलिब्रियम में देख रहे थे वैसे। यदि प्राइस वेरी लो ऑन द कर्व और हाई ऑन, सॉरी, वेरी लो ऑन द कर्व और लो ऑन द कर्व है, मतलब डिमांड जोन के पास है, तो भी हमें ट्रेंड देखना है ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम पे। और यदि ट्रेंड हमारे पास अप है तो ही हम डेली पर जो है एग्जीक्यूशन बाइंग का लेंगे। यदि ट्रेंड यहां पर वीकली पर डाउन होता तो हम लोग एग्जीक्यूशन नहीं लेते बाइंग का। सेम हाई ऑन द कर्व और वेरी हाई ऑन द कर्व के लिए, कि प्राइस यदि हाई ऑन द कर्व और वेरी हाई ऑन द कर्व ट्रेड कर रही है तो भी हमें ट्रेंड देखना है वीकली पे। और यदि वीकली पे ट्रेंड डाउन है, मींस इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे जो भी ट्रेड हम लोग प्लान कर रहे हैं, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे हमारे पास ट्रेंड डाउन है, तो ही हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जाकर उसको सेल करने वाले हैं। यदि ट्रेंड अप है तो उसको इग्नोर करेंगे ट्रेड को। अब इससे एक चीज समझ आती है कि जो पिक्चर बड़े टाइम फ्रेम पे बन रही है वही पिक्चर हमें इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे चाहिए, और वही पिक्चर हमें एग्जीक्यूशन पे एग्जीक्यूट करनी है। कुछ भी अलग अलग नहीं करना है कि लो ऑन द कर्व है, ट्रेंड डाउन है तो हमने उसको बाय कर लिया, नहीं। यदि प्राइस लो ऑन द कर्व सजेस्ट कर रही है तो हमें ट्रेंड भी अपने फेवर में चाहिए। इक्विलिब्रियम में तब तो देखते ही हैं, पर हाई ऑन द कर्व, वेरी हाई ऑन द कर्व में भी हमें ट्रेंड देखना है। हाई ऑन द कर्व, वेरी हाई ऑन द कर्व सप्लाई जोन के पास वाला एरिया होता है, मतलब हमारी करंट मार्केट प्राइस सप्लाई जोन के पास है जहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर हैं, तो वहां पे हमारा वीकली पर ट्रेंड जो है वो डाउन होना चाहिए, तभी हम डेली पर एग्जीक्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लो ऑन द कर्व और वेरी लो ऑन द कर्व डिमांड जोन के पास वाले एरिया होते हैं,
यदि करंट मार्केट प्राइस लो ऑन द कर्व और वेरी लो ऑन द कर्व में ट्रेड कर रही है तो मतलब बाइंग के ऑर्डर के पास ट्रेड कर रही है। तो हमें वीकली पर ट्रेंड जो देखना है वो हमें अप देखना है। वीकली पर ट्रेंड अप होगा तभी हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे बाय करेंगे। और यदि तीनों टाइम फ्रेम में कहीं भी ट्रेंड हमें साइडवेज मिलता है, एग्जांपल लेंगे अभी कभी। ओके, यदि हमें ट्रेंड साइडवेज मिलता है तो हमें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे कुछ भी नहीं करना। ट्रेंड हाई या लो में ही हमें जो है कुछ करना है एंट्री स्टॉप लॉस को लेकर। साइडवेज ट्रेंड में कुछ भी नहीं करना। अब एक और चीज कि यदि हमारे पास कोई सप्लाई जोन हुई ना, ये जो हमने मार्क किया था, ये सप्लाई जोन हमारे पास एक्चुअल में था नहीं, हमने तो सिर्फ अज्यूम किया था इसे। तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी? यदि हमें सप्लाई जोन और डिमांड जोन में से कोई भी पैटर्न, एक पैटर्न नहीं मिले, या तो हमें डिमांड जोन नहीं मिले या सप्लाई जोन नहीं मिले, इस वाले केस में हमारे पास सप्लाई जोन नहीं है, तो हम उसको रिट्रेसमेंट से डिवाइड कैसे करेंगे और इन एरियाज को नाम कैसे देंगे? सिंपल है, हमें उस वाले कर्व को इक्विलिब्रियम में मान लेना है कि ये प्राइस जो है इक्विलिब्रियम में ट्रेड कर रही है, और हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है। फिर उसमें समझिए कि ये जो फॉर्मेट है अभी हमारे पास ऐसा है, कोई हाई ऑन द कर्व नहीं, कोई लो ऑन द कर्व नहीं, सप्लाई जोन है नहीं हमारे पास, तो हमें सप्लाई जोन को अज्यूम नहीं करना है, हमें प्राइस को इक्विलिब्रियम में अज्यूम करना है और वीकली पर ट्रेंड के साथ जाएंगे। वीकली पर ट्रेंड जो सपोर्ट कर रहा है, वीकली पर यदि ट्रेंड अप है तो हम लोग डेली पर बाय करेंगे, और वीकली पर यदि ट्रेंड डाउन है तो हम लोग उसे सेल करेंगे। यदि डिमांड जोन और सप्लाई जोन में से कोई भी एक एरिया हमारे पास नहीं है, प्राइस ऑल टाइम हाई कर रही है तो सप्लाई जोन नहीं होगा, प्राइस ऑल टाइम लो ट्रेड कर रही है तो डिमांड जोन नहीं होगा। तो उसे हम, उस प्राइस को हमें लोकेशन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम में मानना है और ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ WIT ट्रेड का, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये श्री सीमेंट का चार्ट है हमारे पास वीकली का। करंट मार्केट प्राइस पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ये मेरे पास एक डिमांड जोन है, रैली बेस रैली। अब आप बोलेंगे ये डिमांड जोन टेस्टेड है, बट एक बार के लिए आप अज्यूम कीजिए कि ये फ्रेश है। मैं आपको प्रीवियस डेटा में लेकर जा रहा हूं कि यदि ट्रेड उसमें हमारे डिमांड जोन में आई तो क्या हुआ। वीकली पर हमने देखा कि हमारे पास एक जो फॉर्मेशन बनी थी, रैली बेस रैली की बनी है, ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है, प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, तो हमें लोकेशन को एज ए इक्विलिब्रियम ट्रेड करना है। रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है।
क्यों? क्योंकि हमारे पास प्राइस ऑल टाइम हाई पे, वहां पे कोई सप्लाई जोन एरिया है नहीं। अब जब इक्विलिब्रियम में है तो हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, और ट्रेंड हमारे पास क्या सजेस्ट कर रहा है? क्लियर कट अप। क्लियर कट अप है ट्रेंड अभी डेली पे। वीकली का इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम रहता है, यदि हम वीकली इनकम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, वो डेली रहता है। अब हम एग्जीक्यूशन पे आते हैं। 75 मिनट का एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए हमें डिमांड जोन फाइंड आउट करना है करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास जो है एक डिमांड जोन फॉर्मेट मिल गया, रैली बेस रैली। इसको विक टू विक हमने क्यों लिया है? क्योंकि इसमें 1 2 3 और लगातार उसके बाद भी प्राइस ऊपर गई है। इस प्राइस को, ये हमारा ऑल टाइम हाई था इसके आसपास, इस प्राइस ने, ये वाले डिमांड जो ने, ये वाले बाइंग प्रेशर ने इस प्राइस को ऑल टाइम हाई पे पहुंचाया है। जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, आज की क्लास में भी समझाया था और कल भी समझाया था। इस बाइंग एरिया ने प्राइस को इतना ऊपर तक पहुंचाया है, ऑल टाइम हाई तक, लगातार एक्साइटिंग एक्साइटिंग कैंडल बन रही है। तो इस वजह से मैंने इसको विक टू विक मार्क किया है। जब प्राइस इसमें आई, ये देख रहे हैं, ये इसमें इसने प्राइस ने एंट्री मारी, एंट्री मारने के बाद ऊपर गई, दोबारा और आई, और उसके बाद फिर से और ऊपर गई, और अभी इसमें और चांसेस हैं कि ये यहाँ से और अच्छी तरह से ऊपर जा सकती है। बिल्कुल, अरुण सर ने ये सजेस्ट किया था। बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं वो उसको। उन्होंने 2 बार इसमें ट्रेड दी है इन दिनों। अभी और अच्छा टारगेट मिल सकता है इसमें। एंट्री मैंने प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर रखी है, और स्टॉप लॉस मैंने डिजिटल लाइन के थोड़ा सा नीचे। ये सबको अभी तक क्लियर है सब कुछ? आज की क्लास थोड़ी सी हार्ड थी। ट्रेंड वाला पार्ट थोड़ा सा तो इजी था, बट वो टेबल वाला पार्ट और ये लोकेशन फाइंड आउट करने वाला, ये थोड़ा सा टफ था। पर थोड़े बहुत दिनों में आपको इस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये यदि आपने अच्छे से देख ली 1 2 बार रिकॉर्डिंग देखकर, अब वो तो देखना जरूरी है ही, रिकॉर्डिंग तो देखनी ही देखनी है। तो उसके बाद सब कुछ बहुत आसान आसान, सब कुछ इजी इजी रहेगा आपके लिए, कुछ हार्ड रहेगा ही नहीं। देखनी है रिकॉर्डिंग तो, जो लाइव देख रहे हैं उनको भी देखनी है, और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको 2 बार रिकॉर्डिंग देखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। कल हम लोग ये पढ़ेंगे कौन सा डिमांड जोन कब लेना है, कौन सा डिमांड जोन नहीं लेना है, या कौन सा सप्लाई जोन लेना है, कौन सा सप्लाई जोन नहीं लेना है, पूरा ट्रेड सेटअप पढ़ेंगे। अभी हमारे पास 3 तरह के जो स्टेप थे कोई भी ट्रेड को फाइंड आउट करने के लिए: हायर टाइम फ्रेम लोकेशन, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड, और लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन। उसमें से हमने हायर टाइम फ्रेम लोकेशन देखना सीख लिया, और उसके बाद ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम पे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखना सीख लिया। अब सिर्फ हमारा पार्ट बच रहा है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम का। ये हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉर्डिंग देखिए, लोकेशन वगैरह सारे फाइंड आउट कीजिए, नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। खुद से ही आप अपनी ट्रेड, कोई भी रैंडमली शेयर उठाया, उसमें लोकेशन देखी, ट्रेंड देखा, वो सब कुछ देखा, और मुझे जरूरत पड़ी मुझे भेज दिया आपने पर्सनली। ग्रुप में डिस्कस कीजिए आप सब लोग जैसे कर रहे हैं डिस्कस।
इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे ही ट्रेंड पे फोकस करना है हमें। डेली के जहां पे हम लोग एग्जीक्यूशन ले रहे हैं उससे हमें ट्रेंड से अभी कोई मतलब नहीं है। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन के लिए है, ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम ट्रेंड के लिए है, लोकेशन टाइम फ्रेम लोकेशन के लिए है। हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे ही ट्रेंड चेक करना है, एग्जीक्यूशन पे चाहे जो रहे ट्रेंड। सबको क्लियर है? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? डाउ जोन 600 पॉइंट डाउन। मंथली एरिया बड़ा है सर, वो ट्रेड करेगा अभी, वहां पे घुमाएगा। न्यूज भी ऐसी चल रही है ना, लोग बाग पैनिक में है, रिटेलर। बट अपन को ज्यादा टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत है नहीं। अभी आप लोग सीखिए, खुद से ही आप लोग ये एनालाइज करना सीख जाएंगे। सारे टाइम फ्रेम पे हमें सीआरटी जोन समझाने, करेक्ट जोन मतलब फ्रेश जोन हमें बाय करना है बिल्कुल। टेस्टेड हमें चाहिए नहीं, फ्रेश ही चाहिए। निफ्टी इंडेक्स अभी हमारा डिमांड जोन से थोड़ा सा दूर है। सही है नित्यानंद, आप अच्छे से रिकॉर्डिंग देख रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहा है। 311 300 के आसपास का लेवल है डिमांड जोन का। चलिए सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू टुमारो।